जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 37वां दोहा बालकांड के ऊपर चिंतन करते हैं। कहते हैं कि पुलक बाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहार माल सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु पुलक बाटिक बागवन। रामचरितमानस मानस सरोवर के पास में जो पुष्प वाटिका है वो क्या है? जब हम रामचरितमानस पाठ करते हैं उस समय देह रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। वही वाटिका है और वही बाग में वन में सुख रूपी सुविहंग आनंद सुख जो मिलता है वही सुविहंग विहरण करते हैं। और उसको पानी सिंचने वाला कौन है? सिंचत लोच, ये सिंचने वाला कौन है? न माली सुमन स्नेह जल। सुमन है शुद्ध मन, हमारी अंतस्करण में पंच मन है, सुमन, कुमन, बीमन, अमन और मन। इसमें जो सुमन है, जो भगवान के निर्देश पाकर जो आया है, जो भगवान को जाकर फिर कैफियत देगा, मैं किस लिए आया था, संसार में क्यों पैदा हुआ था और क्या करके आया हूँ, ये सब जो परमात्मा के पास जो पहुँचाता है उसी को सुमन कहते हैं। कुमन, बीमन, अमन, मन, ये तो इनका सबका अलग अलग सा व्यवस्था है भगवान के सृष्टि में। जब शरीर छूट जाता है, देह छूट जाता है, मन तो चला जाता है दूसरा शरीर धारण करने के लिए। विमन वो तो दंड पाने के लिए समनपुर जाता है। कुमन ये सुमन होने के लिए भगवान का नाम स्मरण करते। ये कुमन, ये विमन, कुमन जाता है समनपुर को और विमन लाशों के पास घूमता फिरता रहता है और अपना पितृलोक को जाता है, वो वहाँ मिलन होने के लिए। 1 साल तक ये जब प्रक्रिया चलता रहता है, फिर 1 साल में सब आकर जहाँ पर तुरंत घट प्राप्त होता है वहीं पर सब समाहित हो जाता है। ये सुमन जो है वही भगवान के पास जाता है और भगवान का निर्देश लेकर आता है। हम क्यों आए थे और क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। कस्तम का कृत आयत तत्व चिंतित तो दिय भ्रात, इस न्याय से जो कर्म करता है वो सुमन है। हम सुमन के ऊपर चिंतन कर रहे थे। ये माली जो है सुमन है, वो स्नेह रूपी जल को सिंचन करता है। कौन सा स्नेह रूपी? न भगवत स्नेह रूपी, भगवत प्रेम रूपी, भगवान का भक्ति रूपी स्नेह रूपी जल को जो सिंचता है। कैसे सिंचता है? लोचन चारु, आँखों से, दृष्टि से, नयन से, भक्ति के आंसू के रूप में जो निकलता है वही सिंचन होता है। वही पाकर यही बाग खिल उठता है और वही शुभविहंग, सुख रूपी शुभविहंग विहरण करते हैं। वहाँ पर यह सब होने के बाद सुख रूपी विहंग वहाँ पर विहरण करते हैं और जीव सुख पाता है। और सुख कौन है? सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। सो सुख धाम, ये भगवान का स्वरूप ही सुख का धाम है।
चारु का का अर्थ होता है सुंदरता। दृष्टि में सुंदरता आ जाता है, मन में सुंदरता आ जाता है। मन और दृष्टि जब बदल जाता है ना, ये संसार होकर नहीं रहता, ये भगवतमय हो जाता है, भगवत दृष्टि मिल जाता है और भगवान को दर्शन करते हुए वो जीवन बिताता रहता है। यही भाव के साथ आज का सत्संग विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।